तो भाई कौन से चैप्टर से आ रहा है पहला सवाल? सर चैप्टर 18.4 एक्सरसाइज 18.4 में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम समझ नहीं आ रहा। चलो, पेज नंबर मुझे बताओ। 49। अच्छा जी, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? सर फर्स्ट वाला करवा दें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर वन, इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू देन प्रूफ दैट। नहीं नहीं सर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 का 1। थ्री का वन, चलो सेट है। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसका पार्ट वन देख लेते हैं भैया पे हम। क्या कह रहा है? एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू है हमारे पास 4/5। ठीक है, और हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, हमें ये थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करके लेकर आनी है हमें। सही है। अच्छा भाई, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम हमसे क्या कहता है? इसका हम इन्वर्स लेके चलेंगे बेसिकली। ठीक है, वैसे तो आपके पास ये जो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। ये हमसे कहता है कि इफ ए रेशो बी यानी कि ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशो बराबर हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी के। सही है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अंडर रूट एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, इसको मैं पूरा का पूरा ए कंसिडर कर लेता हूँ। सही है, मेरे पास ए है। और ये मेरे पास जो कंप्लीट वैल्यू है ये मेरे पास बन जाएगी बी की वैल्यू। सिमिलरली फोर जो है वो सी को रिप्रेजेंट करेगा, और फाइव मेरे पास रिप्रेजेंट करेगा डी को। है ना, ए अपॉन बी है तो देखो ये पूरी वैल्यू ए बन गई और ये पूरी वैल्यू बी बन गई, तो ए अपॉन बी। फिर ये हमारे पास सी बन गया और ये हमारे पास डी बन गया। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर है हमारे पास माइनस के साइन। अब देखो हमने सिर्फ इस चीज को देखना है, तो ए की मैंने वैल्यू लिख दी, ये रही पूरी ए आ गया। फिर माइनस के साइन लगाएंगे और बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कोशिश करेंगे कि हम ब्रैकेट के अंदर लिखें। तो एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में यही पूरी वैल्यू आ जाएगी, बस हमारे पास चेंज ये होगा कि यहाँ पे माइनस की साइन है तो इस बार हमारे पास प्लस की साइन होगी। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से पहले कॉपी किया तो ये देखो मेरे पास ए की जगह यहाँ पर आ जाएगा। है ना, ये पूरी वैल्यू मेरे पास ए की जगह आ गई। और इस वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा बी की जगह। सही है यहाँ तक? यहाँ पे आ गया। ठीक है, और साइन हमारे पास यहाँ पे इस बार माइनस सी, तो अब यहाँ पे प्लस की साइन आएगी। इज इक्वल्स टू के बाद सी माइनस डी है, मतलब फोर माइनस फाइव होगा। फोर माइनस फाइव डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, मतलब फोर प्लस फाइव आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सही है, तो आगे मूव करें अगर हम। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ब्रैकेट जैसे ही रिमूव करोगे तो माइनस की साइन अंदर अप्लाई हो जाएगी, मतलब एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर। ये माइनस अंदर अप्लाई करोगे तो ये माइनस का एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। ये माइनस की साइन जब इस पे अप्लाई होगी तो माइनस प्लस विल बी माइनस एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक? अब यही चीज आप देखो, प्लस की साइन पे जब ब्रैकेट अप्लाई करोगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हम पेस्ट कर देंगे इसको। तो सबसे पहले लाइन लगा दूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पेस्ट हो गया ये। ठीक है,
बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे प्लस की साइन थी तो प्लस की साइन रहेगी, ये प्लस भी इससे मल्टीप्लाई हो तो ये अगेन प्लस आ जाएगा, और ऊपर होल स्क्वायर। 4 - 5 माइनस का 1, और 4 + 5 ये 9 होता है। ठीक है, अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो अपने अनम्यूट करके पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, बता दो मुझे तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। नहीं सर। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें तो x + 3 का होल स्क्वायर, ये वाला, और ये x + 3 का होल स्क्वायर, इससे पहले माइनस की साइन है, इससे पहले प्लस की साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो गया। इसको हम देखें तो ये -का x - 5 का होल स्क्वायर और ये -का x - 5 का होल स्क्वायर, दोनों की साइन सिमिलर है तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ पे साइन डिफरेंट थी तो कैंसिल करना पड़ा, यहाँ पे साइन सेम है तो इनको ऐड करना होगा, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, मतलब माइनस का 2 टाइम्स x - 5 होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में इस बार x - 5 का होल स्क्वायर, इसकी माइनस साइन है, और x - 5 होल स्क्वायर इसकी प्लस की साइन है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। और ये x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों हमारे पास जो है वो ऐड होके क्या बनेंगे भाई, 2 टाइम्स x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/9। तो माइनस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/9, माइनस से माइनस को कट कर दो, 2 से 2 को कट कर दो। ठीक है, तो आपके पास अब देखो क्या बच जाएगा, x - 5, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा x + 3। सही है, ये दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ था तो मैं दोनों पे एक स्क्वायर लगा रहा हूँ, है ना, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो और यहाँ पे हमारे पास 1/9 आ जाएगा। ठीक है, नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रूट अप्लाई कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट होगा, यहाँ पे आएगा x - 5 डिवाइडेड बाय x + 3। यहाँ पे रूट को हटाओगे तो एक बार आपके पास आ जाएगा 1/3। सही है, और दूसरी बार आपके पास यहाँ पे x - 5/x + 3 इज इक्वल टू माइनस का 1/3। सही है, रूट की वजह से बेसिकली ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस के अंदर आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, ये 3 वहां चला जाएगा, तो ये होगा 3 टाइम्स x - 5, और ये x + 3 वहां जाएगा तो 1 टाइम्स x + 3। तो बेटा यहाँ से हमारे हमें मिल गया 3x - 15 इज इक्वल्स टू x + 3। -15 को वहां शिफ्ट करवाएं, x को यहाँ पे लेकर आ जाओ, तो 3x, ये प्लस का x है वहां जाएगा -x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 3 अपनी जगह पे रहेगा, -15 है वहां जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, 3x - x, तो ये आपके पास हो गया 2x इज इक्वल्स टू 3 + 15, ये आ जाएगा 18, मतलब x बराबर 18/2। तो यहाँ से आपको x की एक वैल्यू मिल जाएगी विच विल बी 9। सही है यहाँ तक। फिर यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करें x को, तो 3 को वहाँ शिफ्ट करवाएंगे, 3 × x - 5, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x + 3 को, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 3x - 15 इज इक्वल्स टू -x - 3। ठीक है, तो 3x, ये -x यहाँ आके प्लस का x होगा इस बार, और -3 अपनी जगह पे रहेगा, -15 जब वहां जाएगा तो प्लस का 15, ये आपके पास होगा 4x, ये हो जाएगा प्लस का 12, तो x इज इक्वल्स टू 12/4, मतलब x की वैल्यू आपके पास 3 आएगी। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे, तो इसका सॉल्यूशन सेट लाजमी बना लेना। सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, 9, 3। सही ना, वैल्यू इसमें आगे पीछे कर दोगे तो भी कोई मसला नहीं है, 9, 3 भी लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये आंसर सही आया है कि नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे भाई, ये जो आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है, ऊपर जाए थोड़ा, हाँ, x + 3 का होल स्क्वायर -x - 5 का होल स्क्वायर, इसकी जगह आप 3 पुट करके पहले देख लो, फिर 9 पुट करके देख लो, तो आपके पास ये 4/5 के बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं x जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे अगर मैं 3 पुट कर दूँ, तो देखो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 + 3 6, मतलब 6 का स्क्वायर,
माइनस यहाँ पे 3 पुट करें तो 3 - 2, मतलब 3 - 5, सॉरी, तो -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+3, मतलब ये दोबारा 6 बनेगा, 6 का स्क्वायर। यहाँ पे रखे तो -2 और -2 का स्क्वायर। सही है, तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस -2 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव का 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अच्छा सॉरी, ये प्लस की साइन है नीचे, मैंने माइनस लगा दिया, प्लस, तो ये आ जाएगा +4। 36 -4 32, और यहाँ पे 36 +4, ये हमारे पास आएगा 40। सही है, तो देखो 8 के टेबल से ये कैंसल आउट हो सकते हैं, 8 4 ज़ा और 8 5 ज़ा, मतलब आपके पास रेशियो आ रहा है 4/5 के बराबर। ठीक है, अगर 9 पुट करते तो क्या होता भाई, तो 9 वाली वैल्यू को भी रख के देख लेते हैं कि क्या 9 से भी सेम यही आएगी। तो 9 पुट करते तो 9 + 3, ये हमारे पास 12 होता, 12 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 9 रखते तो 9 - 5, 4 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 12 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर, यहाँ साइन प्लस की होगी। 12 का स्क्वायर होता है 144, -4 का स्क्वायर होगा 16, डिवाइडेड बाय 144 + 16। ठीक है, 144 में से 16 माइनस कर दो तो 128 बनेगा, डिवाइडेड बाय 144 में 16 को ऐड कर दो तो 160 बनेगा। ऐसा ही है। ठीक है, अब देखो ये किस टेबल से हमारे पास जा रहा है, ये मेरे ख्याल से 16 के टेबल से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 16 10 ज़ा हमारे पास होता है 160, और 16 8 ज़ा करके देखो तो आपके पास 128 आएगा। ठीक है, और मजीद 2 के टेबल से करें तो 2 4 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, मतलब ये दोबारा 4/5 आ गया। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को कि आपका आंसर क्या है, सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन बता दे अगर ये क्लियर हो चुका है तो। हाँ जी, अगला बताएं फिर। एक्सरसाइज 20.5 क्वेश्चन 2। एक्सरसाइज 20.5 क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर डायरेक्ट बताओ। बल्कि मेरे ख्याल से क्वेश्चन वो वाले होंगे, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऐसा ही है। चलो सही, ये थोड़ा सा हैंग करेगा। हाँ, आ गए। चलो उसके अंदर इक्वेशन मेरे ख्याल से होगी, तो इक्वेशन बताओ क्या है पहले तो। 6x² 6x² -3x + 1 -3x + 1 = 0, और यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्म करनी है एक इक्वेशन यहाँ पे जिसके रूट्स क्या होंगे। कौन सा पार्ट यहाँ पे करवाना है? दो पार्ट्स हैं, मतलब एक पहला वाला और एक फिफ्थ वाला है। पहला वाला है 2α + 1 2 बीटा अल्फा प्लस वन प्लस वन, 2 बीटा + 1, चले भाई, गुड हो गया। हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके दो रूट्स ये हमें गिवन है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आप इक्वेशन बनाने की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा x² - SORX +POR = 0। है ना, ये SOR और पी ओ आर क्या है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट किसका, ये जो रूट्स आपको गिवन है इसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी किसके, जो आपको रूट्स ये गिवन है। ठीक है, इसके नहीं। बात समझ आ रही है? ये तो हमें रेफरेंस वैल्यूज गिवन है। सही है, तो भाई स्टार्ट तो हम खैर इसी से ही लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो सॉल्यूशन के अंदर इक्वेशन हमारे पास ये रही। ठीक है,
एक मिनट, अरूप भी आ गई तो मैं इसको ज्वाइन करवा दूँ पहले। जल्दी आ जाए। क्या हो गया बेटा? चलो भाई, आएगी तो पता चल जाएगा यार। खैर। अच्छा भाई, यहाँ से आप सबसे पहले तो फाइंड आउट करोगे ये 6x² -3x +1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले ए, बी एंड सी की वैल्यूज मुझे बताओ क्या होगी। देखो, ए का मतलब जो x² के साथ वेरिएबल वैल्यू लिखी हुई है ना, मतलब 6। बी का मतलब -3 माइनस जो कि 3। x के साथ है, और सी हो जाएगा सी 1 हो के जाएगा। बराबर। ठीक है। फिर इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट निकालने हैं आपने। ठीक है। इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट हमारे पास क्या होंगे? अल्फा प्लस बीटा, है ना। और अल्फा प्लस बीटा हमारे माइनस पास बी बराबर होगा अपॉन ए। -b/a के बराबर। तो भाई यहाँ पे -b, यानी कि b की वैल्यू आप रखोगे -3, ये माइनस अपनी जगह पे, और b की जगह -3 डिवाइडेड बाय a हमारे पास है 6 के बराबर। सही है। तो भाई ये आपके पास माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 3/6, मतलब ये आ जाएगा 1/2, है ना। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। सिमिलरली फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बारी आएगी। तो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर हम कहेंगे कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a। सही है। c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू है 6, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया आपका। ठीक है, अल्फा बीटा, और सम ऑफ रूट हमारे पास आया था अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है। अब जो इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, ठीक है, उसके रूट से रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक। उस रूट के रिलेटेड अगर हम निकालें सम ऑफ रूट की वैल्यू, तो एस ओ आर बराबर होगा 2α+1 +2β+1। बात समझ आ गई यहाँ तक? इसमें अब देखें, 2α और 2β, इनको फिलहाल साथ रख दो। तो 2α+2β, और ये 1+1, ये हमारे पास बनेगा 2। सही है। कुछ कॉमन आ सकता है, देखो इन तीनों में 2 कॉमन आएगा, तो हमारे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। क्लियर है। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह देखो, अल्फा प्लस बीटा, ये हम ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 1/2। तो यहाँ पे सिंपल आपने 1/2 पुट कर देना, 1/2 +1। ठीक है। नाउ यहाँ पे आप एलसीएम गेट करोगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है ना। अगर किसी को एलसीएम निकालने में मसला है तो दोबारा सुन ले भाई। यहाँ पे एलसीएम का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर आपने सेम करना है। सेम कैसे करेंगे हम डिनोमिनेटर? तो इस चीज़ को ज़रा देखें। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है, मतलब इस 1 को मैं 2 कैसे बनाऊंगा? जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करवाऊंगा। नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 करवा रहे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो भाई ये हमारे पास जो है 1/2, और ये भी क्या, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2/2। ठीक है। अब डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा 1+2, मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो 1+2, दिस विल बी 3। मतलब SOR की वैल्यू आपके पास आ रही है 3 के बराबर। कोई मसला है यहाँ तक? सही। फर्दर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन से रिलेटेड निकाले अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होगा जो आपके दो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट। कौन से दो रूट्स हैं हमारे? 2α+1 और 2β+1, तो इनका प्रोडक्ट यही होगा। ठीक है। अब इसको सिंपल सिंप्लीफाई करना है, तो 2α पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी 4α β। 2α को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2α, फिर इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 2β, तो प्लस का 2β, फिर 1 × 1, तो ये 1 के ही बराबर आ जाएगा। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, 4α β है, तो 4 तो एज इट इज, अल्फा बीटा की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये रही 1/6।
ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1/6 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस टू यहाँ पे कॉमन गेट करोगे तो अंदर आपके पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पे रख देंगे 1/2 प्लस का 1 एज इट इज। सही है, ये बात क्लियर है सबको? अब यहाँ पे टू टू ज़ा एंड टू थ्री ज़ा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 प्लस टू से टू कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा। 1 + 1 हमारे पास 2 के बराबर होता है। सही है। अच्छा जी। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बना है? यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 प्लस 6/3। सही है। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसको एक बार लिख लेंगे, और ऊपर हो जाएगा 2 + 6, मतलब 2 + 6 का मतलब होता है 8, तो 8/3। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ गई। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था भाई? ऊपर मैंने लिखा था x² माइनस SORX और प्लस POR। याद रखना यहाँ पे माइनस की साइन आती है, प्लस नहीं आता। ठीक है। इज इक्वल्स टू 0। तो SOR है, इसकी जगह 3 आ जाएगा, तो ये होगा x² माइनस 3x। POR है, ठीक है। तो POR की जगह हमारे पास 8/3, तो x + 8/3 इज इक्वल्स टू 0। सही है। ये आंसर भी हमारे पास सही है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आ रही, तो उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे भाई? हम यहाँ पे एलसीएम गेट कर लेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो देखो मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना है। मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर और नीचे दोनों करना है, तो ये हो जाएगा 3x² अपॉन 3 माइनस 9x/3 प्लस 8/3 इज इक्वल्स टू 0। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो इसको एक बार लिखते हैं। ठीक है। 3x² माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 3x² माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, है ना। 0 3 ज़ा 0, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है बेसिकली। आंसर ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। आंसर ये भी आपका करेक्ट है। आपको इक्वेशन ढूंढनी थी, आप लोग इक्वेशन लेकर आ गए, लेकिन बुक के पीछे अगर आंसर देखोगे तो बुक के पीछे आपको ये आंसर मिलेगा, जो कि क्यों क्या हुआ है, ताकि ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो फ्रैक्शन से हट जाए वैल्यूज। ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये था। क्लियर हुआ है मुजम्मिल तुम्हें? जी सर। चलो गुड है। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं इसका। सही। मैं यहाँ से करवा रहा हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ये सारा मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि थोड़ी जगह हमारे पास बन जाए भाई। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो हमने करना है उसके लिए ये वाला काम तो सेम रहेगा, है ना। ठीक अल्फा है। प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/6, ये सेम रहेगा। बाकी जो ठीक है। पार्ट है आपका, पार्ट 5 आपने कहा था, क्या है भाई पार्ट 5 में? अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा कॉमा कॉमा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फा/1/बीटा। चले भाई, गुड हो गया। तो भाई देखो यहाँ से आप जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो सम ऑफ रूट हमारे पास पहले निकालेंगे हम। सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सही है। अब यहाँ पे क्या करें भाई हम? इसमें आप 1/अल्फा को इस तरफ ले जाओ, तो 1 अल्फा + 1, बल्कि नहीं, रुक जाओ, इसको देखो, अल्फा प्लस बीटा को, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह में 1/2 डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आ जाएगा 1/2, कोई मसला है यहाँ तक? नहीं। सही है। प्लस यहाँ पे 1/अल्फा है, यहाँ पे 1/बीटा है। इसका एलसीएम गेट करोगे तो एलसीएम कैसे गेट करेंगे? डिनोमिनेटर सेम बनाने, अल्फा प्लस बीटा, है ना भाई। ओ मतलब तो अल्फा यहाँ बीटा पे हो जाएगा। शाबाश, यहाँ पे बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
मतलब ऊपर मल्टीप्लाई होगा बीटा से, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा अल्फा से। तो ये हो जाएगा 1 × बीटा, तो बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, है ना। बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा तो अल्फा बीटा ही आता है ये। दोबारा इसको देखें तो 1/2, यहाँ पे आप एलसीएम गेट करो, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, मतलब ये आ जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर होगा स्क्वायर। बीटा प्लस अल्फा, मतलब ऊपर कर दोगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बात समझ आ रही है ये। ठीक मैंने है। एक जनरल तरीका आप लोगों को बता दिया एलसीएम गेट करने का। ठीक है, ताकि जो आप लोगों की जैसे बीटा कन्फ्यूजन से होती बीटा थी। कैंसिल हो जाएगा और अल्फा से अल्फा। हाँ, वो भी एक तरीका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको वो तरीका नहीं समझ आता। तो ये एक जनरल तरीका है भाई, आसान तरीका है, इसको अप्लाई कर लो। सही है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करना भाई, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू 1/2 है, और अल्फा बीटा 1/6 है। तो दो फ्रैक्शन आएंगे हमारे पास। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं भाई। 1/2 तो एज इट इज, प्लस इस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने 1/2 लिखा, लार्ज फ्रैक्शन बनाया मैंने, और अल्फा बीटा की जगह 1/6 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? टू कैंसिल हो है ना जाएंगे। भाई। इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6, लिख सकते हैं इस तरह। है ना, ये लार्ज फ्रैक्शन का मतलब क्या है, डिवाइड बाय। सही है सर सर ये जी। कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 20.5 का। ओके। ठीक है, जी सही है। 1/2 प्लस, अब देखो ये वाला जो हमारे पास था पार्ट, 1/2 एज इट इज रहेगा, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 6/1, मतलब 6/1 इस तरीके से लिख देंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा, तो ये आपके पास हो गया 1/2 प्लस 1 3 ज़ा 3। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो दोबारा आपके पास जो जनरल तरीका मैंने बताया उस तरीके से कर लो। क्या तरीका था, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, सेम बनाना है डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1/2 प्लस 6/2, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक बार लिखेंगे 1 + 6, ये 7/2 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई सम ऑफ रूट की। सही है भाई यहाँ तक। अब हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। पहला रूट है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा रूट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सही है। तो भाई यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह तो आप लोग 1/2 डायरेक्टली पुट करोगे ही। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा जिस तरीके से अभी हमने सॉल्व किया था। तो इस तरीके से बचने के लिए मैं एक आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो ये पार्ट था मेरे पास इसका, है ना, ये आया था हमारे पास, क्या नहीं, हम्म। और इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पर, तो सॉल्व करके हमें सिर्फ और सिर्फ 3 मिल रहा था। तो डायरेक्टली इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जगह सिंपल आप 3 लिख सकते हो। क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने सम ऑफ रूट निकाला तो इसको सॉल्व किया था। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार आपके पास आ जाएगा 3/, 0.2। विच इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, फॉर्मूला है अब हमारे पास x² माइनस SORx प्लस POR इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ रूट की जगह 7/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह 3/2 इज इक्वल टू 0। करेंगे भाई दोबारा, यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, ऑल दो यहाँ तक आंसर है हमारा, लेकिन हमें फ्रैक्शन को हटाना है। तो एलसीएम गेट करोगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3, और पूरे में आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके इस 0 से मल्टीप्लाई, तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। कोई मसला है इसमें? नहीं। नहीं। और कोई क्वेश्चन बताएं, और थोड़ा अभी छोटा क्वेश्चन बताना क्योंकि 7 मिनट बाद हमारा सेशन एंड हो रहा है। ठीक है, ओके। अगला सेशन करेंगे, बेफिक्र रहो। आज हमने जितना लंबा चला जाए, मैंने 11 बज जाए कोई मसला नहीं है, 11 बजे तक आप मैं अपन सब यही करें। ठीक है, टेंशन मत खाओ।
हाँ सर जी जी जी। जो 20.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 समझा। 20.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 4। मैं ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। आ जाता है ऊपर ऊपर। क्या कह रहा है स्टार्ट में क्वेश्चन, मुझे बताओ। Show that the roots of the following quadratic equations are real. अच्छा भाई, ये हमें प्रूफ करके लाना है कि इसके रूट्स रियल होंगे। रियल का मतलब देखो, हमारे पास दो तरीके होंगे। मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, है ना, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। अगर रियल आना है तो रियल का मतलब सिंपल एक ही है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। है ना, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। सही है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। सही है, अच्छा बराबर भी हो सकती है, सॉरी, सिर्फ ग्रेटर देन नहीं, बराबर भी जीरो के हो सकती है। तो या तो बराबर हो या ग्रेटर हो, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आंसर आ चुका है। सही है। अब मुझे इसका कोई भी पार्ट बता दो, मेरे ख्याल से दो पार्ट होंगे इसके। कोई भी एक पार्ट बता दो, क्या लिखा हुआ है। सर एक सेकंड में देख लेती हूँ कि कौन सा वाला ज्यादा अजीब सा है। हम्म। पहला वाला ही कर लेते पहला वाला कर हैं। देते हैं। x² - 2x -2x। ब्रैकेट ओपन हम्म। k + 1/k हम्म। ब्रैकेट क्लोज +3 इक्वल्स टू 0। +3 = 0। ठीक है, और आगे अजीब सी एक चीज लिखी हुई है कि फॉर ऑल, इसको क्या रीड करते हैं हम, फॉर ऑल। All ठीक है, values of k belong to real number बिलोंग्स टू ये 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस माइनस जीरो। minus ब्रैकेट 0. ये -0 का मतलब ये है कि के जो है वो सारे के सारे रियल नंबर हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। है ना, के की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो के अलावा जितने रियल नंबर है वो सारे उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हो आप। ठीक है। दूसरा, अगर बुक के अंदर देखोगे तो बुक के अंदर एक्स आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अरूप ने अच्छा काम किया कि मुझे पहले ही बता दिया कि एक्स यहाँ पर है। सही है। तो यहाँ पर हो या यहाँ पर रखो, बात एक ही है उसकी। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ए बी और सी, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए का मतलब हमारे पास x² का को एफिशिएंट, तो वो 1 है। बी की वैल्यू हमारे पास होगी जो x का कोएफिशिएंट है, ये x है। अब इसके साथ जितनी वैल्यूज लिखी हुई है वो सारी की सारी b कहलाएंगी। मतलब इसके साथ -2 है, k + 1/k है, तो ये -2 × k + 1/k, ये पूरा का पूरा b बनेगा। और c हमारे पास हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक हो गया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b², मतलब आपके पास आएगा -2 × k + 1/k। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर -4 × a × c। सही है, फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा हुआ है इसलिए मैंने डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी। जैसे ही होल स्क्वायर ओपन करोगे तो स्क्वायर -2 पे लगेगा, तो ये +4। k + 1/k पे लगेगा तो ये k + 1/k का होल स्क्वायर ही आएगा। मल्टीप्लाई करवाया भाई यहाँ पर, तो -4 × 3, ये माइनस का 12 बन गया। कोई मसला है यहाँ तक। नहीं. सही है। अच्छा भाई, फर्दर इसको अगर हम देखें तो 4 यहाँ से मैं कॉमन गेट कर सकता हूँ। 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आएगा k + 1/k होल स्क्वायर -12 में से 4 कॉमन गेट करोगे तो 3 बचेगा। है ना। अब यहाँ पे k + 1/k है, तो ये इस तरह की वैल्यू है a + b का होल स्क्वायर। याद है किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b² C के। square. तो सिंपल आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है भाई। तो 4 एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा k² + 2 × k × 1/k। सही है, +1/k²। Yes. सही है, और ये -3 एज इट इज। के से ये वाला के कैंसिल आउट हुआ, तो बच गया 4 × k² +2 +1/k² और -3। सही है। ये +2 और ये -3 क्या बनेंगे, -1।
है ना, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 3, ये माइनस का 1 बन जाएंगे। तो के स्क्वायर -1, मैं थोड़ा गैप दे के लिख रहा हूँ, +1/k²। यहाँ तक कोई मसला किसी को? सही है, ये -1 आया है। अब इसी -1 की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या किसी को कोई एतराज है? k² -2 इंटू के इंटू 1 नहीं, बल्कि ये वाली वैल्यू नहीं होगी पुट, छोड़ दो, ये नहीं हो पाएगी। सर इसका स्क्वायर निकाला ही नहीं था हमने, हम्म लाइक जो k+1/k का होल स्क्वायर नहीं निकाला था हमने। निकाल लिया अभी तो हमने, खैर जाने दो। सही है। सही है, तो खैर मैं यहाँ तक फिलहाल मैं स्टॉप कर रहा हूँ। सही है। अब यहाँ इसके बाद देखो आगे हमारे से सॉल्व हो नहीं रहा है ना, उससे फर्दर हम कुछ करेंगे नहीं। अब यहाँ से मुझे देख के बताओ कि के हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। रियल जी। नंबर का मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर Negative. कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्म आने वाली है, यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्म ही आने वाली है। ज्वाइन नहीं। किया था। अच्छा भाई, अब देखो इसी को मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ। सही है। ये वाला जो था ना, k² -1 +1/k²। ठीक है। अब इसको फिलहाल इस वाले को अभी फिलहाल जाने दो। ठीक है। यहाँ पे 4 को अंदर पहले मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये आपके पास होगा 4k² -4 +4/k²। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हमें बेसिकली ये वाली कंडीशन लेकर आनी है। कौन सी कंडीशन? कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो >0 या उसके बराबर है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब इसको मैंने एक्सपेंड नहीं किया था इस तरीके से तो इसको पहचान पाना मुश्किल था इस -1 की वजह से। सही है। तो अब क्या कर रहे हो, उस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई मैंने अंदर करवा दिया। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे +4 और -4 लिख दूँ तो इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। है ना? यहाँ तक का जो मेरे पास पार्ट था वो तो ऊपर से ही आ रहा था, लेकिन मैंने ये जो पार्ट है +4 -4 ये मैंने अपनी तरफ से मैंने ऐड किया, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं इसको ऐड भी करवा रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी करवा रहा हूँ। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे -4 और -4 को साथ कर देंगे। देखो किस तरह, 4k² -4 और -4 ये -8 +4/k²। और ये प्लस का 4 एज इट इज बाहर रहेगा। सही है, इसको भी फिलहाल हम बाहर रखते हैं। और यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो। देखो फॉर्मूला बनेगा अगर यहाँ पर, तो कैसे बनेगा, a² -2 टाइम्स a टाइम्स b +b²। और ये प्लस का 4 जो है ये एज इट इज है ना, वैल्यूज लिखते जाओ। अब यहाँ पे 4k² है तो यहाँ पे लिखेंगे 2k। ओके। यहाँ 4/k² है तो ये हो जाएगा 2/k, है ना। अब यहाँ 2k है तो यहाँ पर भी 2k लिखना पड़ेगा। यहाँ 2/k है तो यहाँ पर भी 2/k। देखो क्या ये हमारे पास -8 बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। है ना। तो ये -8 बन गया हमारे पास। मतलब यहाँ पे मैं इस पूरे को हटा के मैं लिख सकता हूँ 2k -2/k का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर। है ना। और ये प्लस का 4 एज इट इज। अब ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू है ये स्क्वायर के अंदर लिखी हुई है, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। ये जब भी आएगी ये पॉजिटिव ही आएगी। सही है, बात समझ आ रही है कि नहीं? ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। 0 से कम नहीं आ सकता और 0 भी नहीं आ सकता। 0 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि के जो है हमारा वो नॉन ज़ीरो है ना। बल्कि नहीं, माइनस के साइन है तो शायद हो सकता है कि 0 की चांसेस हो, लेकिन फिर भी ये हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा। और ये तो है ही नहीं नेगेटिव, ये प्लस का 4 लिखा हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा हमारे पास लिखा हुआ है 2k -2/k होल स्क्वायर +4, ये पूरी वैल्यू >> और =0 है ना। ये किसका था? ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर था। और ये बराबर या ग्रेटर है किसके? 0 के। हैंस
हैंस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस द रूट्स आर आर रियल। सही है? जो इसके रूट्स हैं वो क्या है, रियल है। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है। जी। आपको अपने फाइनल आंसर को स्क्वायर के अंदर लेकर आना था, ताकि आपका जो फाइनल आंसर हो वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव की तरफ ना जाए। या तो स्क्वायर में ले आओ या तो सारी साइन प्लस के लेकर आ जाओ। अब ये माइनस की साइन की वजह से हमें स्क्वायर बनाना पड़ा यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बता दो, ये क्लियर हो चुका है तो। सर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट पार्ट 7 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसी एक्सरसाइज का। जी। अच्छा, पार्ट 7 बताओ क्या है। k -2 के -2। ब्रैकेट ओपन फेस k -2 हम्म। x square is equals to 4x plus ब्रैकेट ओपन k plus 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो इस इक्वेशन को अरेंज कर दो, मतलब इन सारी वैल्यूज को इस साइड पे लेकर आएंगे। इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे हमें जीरो चाहिए। ठीक है। k -2 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x, और माइनस का साइन, ये प्लस की साइन जो है सिर्फ ये चेंज होगी, ये ब्रैकेट वाली साइन चेंज नहीं होगी, ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, k+2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका जो मेन क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो ये था कि डिटरमाइन द रूट्स, है ना। आपने नेचर ऑफ द रूट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट, इसकी नेचर बतानी है। तो नेचर ऑफ द रूट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सही है, b डिस्क्रिमिनेंट square फॉर्मूला। minus 4ac। शाबाश। ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास बी की ए बन जाएगी, मतलब ए बराबर होगा k-2 के, बी बराबर हो जाएगा -4 के, माइनस और सी किसके बराबर होगा, सी बराबर होगा माइनस टाइम्स माइनस k+2। सही है। तो ये याद रखिएगा बस, कि ये हमारे पास पूरा का पूरा कांस्टेंट है ये। ठीक है। अब सिंपल बी स्क्वायर है तो बी की जगह हमें क्या लिखना है, -4, तब -4 का होल स्क्वायर, माइनस की साइन, 4 एज इट इज, ए की जगह k-2, और सी है तो सी की जगह माइनस की साइन भी है, और k-2 भी, k+2 भी है, तो इसलिए मैं इस तरीके से ब्रैकेट बना। ठीक हो गया भाई। -4 का स्क्वायर, +16, ये माइनस के साइन को स्टार्ट में मल्टीप्लाई करवा दो इसके साथ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 4, फिर अंदर बचेगा k-2, ये ब्रैकेट हट जाएगा तो बचेगा k+2। सही। फर्दर देखें यहाँ पे तो 16 + 4, यहाँ पे आपके फॉर्मूला अप्लाई होगा, k-2 k+2, तो ये हो जाएगा k² -2 का स्क्वायर मतलब 4, है ना। a-b a+b बराबर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सही है यहाँ तक। अब मुझे बताओ, क्या ऊपर कोई ऐसी कंडीशन गिवन थी कि k जो है हमारे पास किसके बराबर है या किसके इक्वल है, जिस तरीके से यहाँ पे गिवन था पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने मुझे बताया ना। जी। बल्कि एक बुक में, इसमें बुक में ओपन करके मैं देखूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 का है क्या। पेज नंबर 92 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने 7 पार्ट मुझे बोला, 7 पार्ट पे तो ये लिखा हुआ है बच्चे। नहीं 7 क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा अच्छा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपको के की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। आपको बताना है के किसके बराबर होगा। सही है, बात समझ आ रही है? तो भाई किस तरीके से करेंगे, यहाँ तक का काम तो हमने चलो कर लिया, करेक्ट है, कोई इसमें मसला नहीं है। सही है। अब सपोज करो ये जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, मैं डिस्क्रिमिनेंट को फिलहाल यहीं तक मैं रख रहा हूँ। सही है। ठीक है। फिर ये भी हैंग करना शुरू हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट को मैंने यहीं तक मैंने रखा फिलहाल।
और अब मुझे क्या चाहिए, ए पार्ट इसका कह रहा है कि सेम सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सेम सॉल्यूशन का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जीरो के बराबर equal आना to 0. चाहिए। मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी जगह जीरो रख दोगे सिंपल आप। तो ये हो जाएगा 0 = 16 + 4 इंटू के स्क्वायर -4। ये प्लस का 16 है, वहाँ जाएगा -16 = 4 इंटू के स्क्वायर -4। सही है यहाँ तक? जी भाई 4 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड करवा दो, तो 16/4 = के स्क्वायर k -4। square minus 4 4. 1 का 4 4 ज़ा, तो ये -4। ये -4 है, वहाँ जाएगा +4 के स्क्वायर। मतलब ये तो ज़ीरो आएगा, तो के स्क्वायर बराबर ज़ीरो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास बेसिकली के की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इस इक्वेशन के अंदर सेम आंसर चाहिए, सेम रूट्स चाहिए, तो हमें के की जगह ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। ज़ीरो पुट कर दोगे तो आपके पास सेम सॉल्यूशंस आएंगे, डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं आएंगे। सही है? चेक करके इसको देखते हैं हम कि ये वाकई ऐसा होता भी है कि नहीं, फिर मैं इसका बी पार्ट में करवा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन थी ये रही, है ना। इस इक्वेशन में के की जगह जीरो पुट करके देखो, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये -2 बनेगा सिर्फ, -2x² -4x। और फिर यहाँ पे जीरो रख दोगे तो माइनस Minus 2. प्लस माइनस, तो ये भी -2 होगी। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो किसका? Quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² सॉरी, b square प्लस माइनस, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट minus b बी plus स्क्वायर। minus under root b square minus 4ac upon 2a. शाबाश। माइनस बी है, बी की वैल्यू देखो हमारे पास -4 होगी, ए 4 हमारे पास होगी. हो जाएगा -2, और सी बराबर होगा -2 के। तो माइनस, 4 plus minus under root 16. चलो -4 का स्क्वायर um, मैं भी लिख देता हूँ, फिर -4 इंटू ए की जगह -2, सी की जगह minus 2 -2, minus 2. और ये डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स -2। सही है, ये तो आएगा प्लस का 4, प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 = 8, 8 2 = 16 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास -4। अब देखो यहाँ पे 16 और 16 कैंसिल, मतलब यहाँ पे जीरो आ गया, और जीरो का मतलब ये प्लस माइनस हट जाएगा, तो सिंपल आपके पास बचेगा 4/-4। अब अगर प्लस माइनस हट रहा है, मतलब आपके पास सॉल्यूशन सेम होने वाला है। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? प्लस माइनस क्यों हट जाएगा? क्योंकि जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे अच्छा प्लस सही है. माइनस अंडर रूट जीरो, जीरो ना तो जी सही. पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, इसलिए प्लस माइनस हटाना पड़ेगा। समझ आई? इसी में फिर हमसे अब दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। तो भाई इसको जरा देखते हैं, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। सर Friend- जी जी जी। सर ये ऊपर जो सेम सॉल्यूशन में जो ये -4 और +4 आया, मतलब वो +4 कैसे आया? बेटा ये -4 था, वहां पे ठीक। शिफ्ट किया, तो हाँ माइनस हाँ, का ठीक 4 ठीक +4 बन गया। कैसा? ठीक है। ठीक है। और ये वाला -4 तो इधर से आ जाएगा, -16/4 से। अच्छा भाई, डिफरेंट एंड रियल सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास होता है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बात समझ आ रही है? हम्म. ये बराबर जीरो नहीं होगा, ना ही लेस देन जीरो। लेस देन जीरो अगर होगा तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की तरफ जाएगी बात। ये हमसे कह रहे हैं कि ग्रेटर देन जीरो लेकर आओ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो आपने इस बार यहाँ पे =0 रखा था, इस बार आप क्या कर दोगे, इस पूरी वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो रख दोगे। तो यहाँ पे रख देते हैं भाई, 16 + 4 इंटू के स्क्वायर -4, सही, इज ग्रेटर देन जीरो। सही है, यहाँ तक बात समझ आई? किसी को ये डाउट तो नहीं कि जब =2 था तो मैंने =0 यहाँ पे लिख दिया था, और अब ग्रेटर देन की बात हो तो मैं ग्रेटर देन का साइन यहाँ लगा रहा हूँ? तो भाई इसकी वजह है, =0 तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन ग्रेटर देन की साइन सिर्फ यहाँ लग सकती है। यहाँ पे लगाओगे तो वो लेस देन पड़ा जाएगा फिर, है ना, ये लेस देन हो जाएगा बेसिकली।
इस वैल्यू को हमें ग्रेटर रखना है। अच्छा, जहाँ से अजान की आवाज़ आ रही है वो आप काइंडली म्यूट कर दें, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें भी फिर आ जाएगा ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आगे कंटिन्यू करते हैं। 16 प्लस में है, वहां पे जाएगा तो भाई ये होगा 4 × k² - 4 ग्रेटर देन -16। सिंपल वही तरीका, 4 मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड। तो k² - 4 ग्रेटर देन -16/4। सही है, यहाँ पे कर लेता हूँ भाई मैं फर्दर। k² - 4 ग्रेटर देन -4। -4 है, वहां जाएगा तो +4। -4 + 4, सही है। ये कैंसल आउट हो गया तो k² ग्रेटर देन 0, मतलब k बराबर आएगा 0 के, क्योंकि जब आप रूट लोगे दोनों तरफ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 0 का रूट तो 0 होता है, प्लस माइनस नहीं होता। तो यहाँ पे आपसे आ गया कि k जो है हमारे पास ग्रेटर देन, अगर 0 रख दो, ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो सकता है ना, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, आप कोई भी वैल्यू रख दो, आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, डिफरेंट एंड रियल सॉल्यूशन आएंगे। सही है। चेक करना हो तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसके अंदर आप जो है वो के की जगह वैल्यू पुट करके देख सकते हो। अगर मैं के की जगह 1 रख दूं तो 1 - 2 में, बल्कि नहीं 1 नहीं रखते, इसकी जगह मैं 3 रख देता हूँ के की जगह। सही है, ताकि नेगेटिव से हट जान छूट जाए। सही है। तो यहाँ पे मैं अगर 3 रख दूं तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन, मुझे बताना आप लोग सिर्फ। सही है? चेक करके वेरीफाई करवा के बता देते हैं। k - 2 का हो x² - 4x, फिर है -k + 2 = 0। के की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूँ, क्योंकि 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 - 2 × x² -4x -k + 2 = 0। 3 - 2 का मतलब 1, मतलब ये 1x², -4x एज इट इज। और यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे भी 3 रखना था मुझे। 3 + 2 5, तो -5 = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x = -b + -√b² - 4ac/2a। सही है। पुट कर दो भाई b की जगह -4, तो ये -4 प्लस माइनस √b² है, मतलब -4 का स्क्वायर, -4 × a की जगह आ जाएगा आपके पास 1, और c की जगह -5, है ना, डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो ये हो गया +4 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर लोगे तो 16, माइनस माइनस प्लस, तो 4 × 5 = 20। सही है, /2। 16 + 20 36, 36 का रूट आपके पास आता है 6। तो देखो यहाँ पे जो आंसर आपको मिल रहा है वो आयोटा के बगैर मिल रहा है, मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है, ये रियल सॉल्यूशन है। और प्लस माइनस भी नहीं जा रहा, मतलब ये डिफरेंट सॉल्यूशन भी है। क्लियर है। तो ये वेरीफाई करने का सर तरीका है, जो कि करने की जरूरत है नहीं, जस्ट समझाने की हद तक मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक हो गया। सर एक और चीज है, जैसे जी। हमारा k² इज ग्रेटर देन कोई भी स्क्वायर वैल्यू आ जाए, लेट सपोज 16 आ जाए, दैट k² इज ग्रेटर देन 16, तो हम्म। उसे कैसे ऑपरेट करेंगे उसके आगे? देखो, रूट अप्लाई करोगे तो 16 का रूट हमारे पास क्या होता है, +- 4। तो प्लस भाई माइनस 4 यहाँ पे रखोगे, << 4 यहाँ पे हो जाएगा। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक साइड पे ग्रेटर देन है, एक साइड पे लेस देन है। हाँ, इसको आप इस तरीके से समझ लो। देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास k² इज ग्रेटर देन 16, जैसे ही मैंने यहाँ पे रूट अप्लाई किया, ठीक है, अब हम्म, मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर से रूट तो गया, यहाँ पे हम्म, क्या बचेगा, 16 का रूट क्या होगा, 16 के रूट हमारे पास 2 होते हैं, एक प्लस प्लस और एक माइनस माइनस का दो। 4। अगर आप रखते हो यहाँ पे कि k इज ग्रेटर देन +4 एंड k इज ग्रेटर देन -4, है ना, तो ये हमारे हम्म, पास ए की कंडीशन की बात हो जाएगी। बात समझ आ रही है। जी, ये ए की कंडीशन को जो है वो इनहेरिट करेगा, इसके अंदर फिर सही है, हमारे पास जो है वो 0 भी शामिल हो जाएगा। बात क्लियर है जी क्या। सही है। क्योंकि ऊपर हम्म, हमने यहाँ पे क्या कहा है कि के अगर 0 के बराबर है, ये वाला जो तो नंबर, सेम है। ये यहाँ पे वाली हम्म, कंडीशन आ गई है,
कि के अगर 0 के बराबर होगा तो सेम सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये तो जी हमारे पास बाय डिफॉल्ट गलत हो गया कि के ग्रेटर देन -4 हो ही नहीं सकता। बात समझ आ गई? जी तो ये सही हमारे है। पास करेक्ट, ये गलत। तो सही क्या होगा? ये वाला भी सही होगा, ये वाला भी सही होगा। अब आप कोई भी Is की that वैल्यू 4 से ग्रेटर रखो या -4 से कम वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो आपके पास हमेशा डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे। सही है, सही है? ये इसका मतलब तो किसी भी तरीके से डिफरेंट सॉल्यूशन आना चाहिए। है। एग्जैक्टली। सही है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? um, बस क्वेश्चन बताएं जल्दी। जी हानिया, अनिका, अरूप, तुम लोगों से भी आने चाहिए बेटा क्वेश्चंस। सर, ये जो एक्सरसाइज 20.6 है, इसके हम्म। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इम्पोर्टेंट है। बेटा एक्सरसाइज 20.6 तो पूरी इंपॉर्टेंट है। सही है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 बता दें। चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप लोगों को 3 और 4 भी मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आपके पास इक्वेशन है वो मेरे ख्याल से पावर 4 वाली है ना? क्यूबिक रूट वाली है। बाय क्वाड्रिक रूट। भाई ये सारा हटा देते हैं यहाँ से। मुझे सिर्फ इक्वेशन आप लोग बताइएगा कि इक्वेशन क्या है। सही है। x4 एक्स की पावर 4। माइनस ax² हम्म। प्लस bx हम्म। प्लस 252 इज इक्वल्स टू 0। सही। एंड रूट्स आर, इसके रूट्स गिवन होंगे। एक सेकंड सर, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन हम्म। x x4 माइनस ax² प्लस bx प्लस 252 is equals to 0 are 6 and -2. Also find its remaining two roots. शाबाश। तो भाई सिंपल आपके पास ये इक्वेशन दी और आपसे कह रहा है कि इसके जो दो रूट्स हैं वो 6 एंड -2 है ना? मतलब x बराबर 6 और -2 के हैं, ये दो रूट्स आपको बता दिए, पहला रूट और ये सेकंड रूट। ठीक है। हमें कह रहा है कि भाई इसके बाकी के रिमेनिंग 2 रूट्स आपने निकालने हैं, क्योंकि ये पावर 4 वाली इक्वेशन है तो इसके 4 रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो बाकी के 2 रूट्स हमें यहाँ पे फाइंड करके लेकर आने हैं, और साथ ही साथ ए और बी की भी वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक हो गया? सही। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे करेंगे? रिड्यूस का मतलब इसकी पावर के अंदर कमी लानी पड़ेगी। ये पावर 4 है तो पहले ये पावर 3 में जाएगी। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 Arithmetic है, division. बिल्कुल वैसा बन जाएगा। फिर दोबारा इसको आप जी क्या करोगे? सिंथेटिकली डिवाइड करोगे, पावर को कम करोगे तो स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। फिर आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके दो रूट्स निकाल लोगे। तो ये इसका फ्लो था पूरा। अब सॉल्व करने पे आते हैं भाई। तो सॉल्व करने में हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन है। ठीक है। थोड़ी सीधी लाइन बनाने की कोशिश करूंगा मैं। बन गई है। सर, एक सेकेंड। क्यूबिक वाले में एक ही दफा सिंथेटिक डिवीजन होता है। जी, क्योंकि पहली बार सही है। करोगे तो वो स्क्वायर इक्वेशन बन जाएगी। स्क्वायर बन गई मतलब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, है ना? जी सही है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 आ रही है, यहीं से हम स्टार्ट लेंगे। इस x की पावर 4 का कोएफिशिएंट है 1। फिर x की पावर 4 के बाद x की पावर 3 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है ना? x की पावर 3 नहीं आ रही मेरे पास। तो जब x की पावर 3 नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 0 होगा, तो उस 0 को यहाँ पे लिखना है। अक्सर स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, 0 भूल जाते हैं, ये माइनस का a लिख के बैठ जाएंगे। सही है, तो जी ये 0 भी लिखना है आपने। अब x की पावर 3 का कोएफिशिएंट लिख दिया। अब आपने x की पावर 2 का कोएफिशिएंट लिखना है, विच इज -a। ठीक हो गया? फिर आपने x, जी x का कोएफिशिएंट है प्लस का भी, थोड़ा दूर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। b के बाद जी फिर आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है 252। ठीक है, थोड़ा मजीद लाइन को एक्सटेंड कर दिया मैंने। सवाल ये कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगी?
यहाँ पे हमारे पास रूट आता है। रूट भाई 2 है, 6 भी है, -2 भी है। तो भाई आंखें बंद करके जो आपको पसंद है वो रख दो। यहाँ पे 6 रखना है 6 रखो, -2 रखना है -2 रखो, 6 रख देते हैं। आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सही है। लाइन बना अभी दी। 1 एज इट इज आ जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू हमेशा एज इट इज आएगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 6, 0 + 6 तो आंसर 6 होता है। 6 हो 6 जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये 36 36। होगा। ठीक है, यहाँ से मैं लाइन 36 लगा रहा हूँ। माइनस। अब देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, अनलाइक टर्म्स है। तो ये होगा 36 -a। ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो 36 को मल्टीप्लाई करे तो होगा 216, -a को मल्टीप्लाई करे तो -6a आता है। सही है। अब इनको सॉल्व करें तो ये b इन दोनों के लिए अनलाइक है, तो ये दोबारा ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब एज इट इज लिख देंगे 216 -6a, और प्लस का b आ जाएगा इस बार। ठीक है, फिर 6 को इनसे मल्टीप्लाई करो तो 6 मल्टीप्लाई बाय 216, तो भाई ये कितना हो जाएगा हमारे पास? हम्म, वन एक टू नाइन सेकेंड। सिक्स है ना, शायद 1296 होगा। फिर -6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये हो जाएगा 36a। 6 मल्टीप्लाई बाय b तो होगा +6b। बेटा ये थोड़ा पार्ट कंफ्यूजिंग है, इसलिए दोबारा मैं कह रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ से पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। कोई भी इसके अंदर चीज़ समझ में नहीं है तो पूछ लो जल्दी। नहीं। सबको क्लियर है? जी। चलो भाई, अब देखो ऊपर 252 और 1296, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है भाई हमारे पास? 1548 है ना, 1548 हो वन जाएगा फाइव भाई। फोर एट शाबाश, शाबाश, मैंने खुद को बोला कि मैंने बगैर कैलकुलेटर। अच्छा भाई, ये हमारे पास आ गया इसका रिमाइंडर। ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है भाई? रिमाइंडर कहलाती है। ठीक है, और रिमाइंडर यहाँ पे 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा? क्योंकि हम इसको किस से डिवाइड कर रहे हैं? हम इसको इसके रूट से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी रूट से आप सिंथेटिकली डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर इक्वेट होगा। मतलब आप इस पूरी वैल्यू को 0 के बराबर रख सकते हो। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप रख दो। 1548 -36a प्लस का 6b इज इक्वल्स टू 0। सही है यहाँ तक? और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। और थोड़ी देर के लिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 को भूल जाएंगे और दोबारा सिंथेटिकली डिवाइड कर देंगे। दोबारा सिंथेटिकली डिवाइड करने के लिए ये जो आपने वैल्यूज लिखी है यहाँ तक की, है ना, इन 4 वैल्यूज को आपने पिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने लिख दिया भाई 1, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 36 -a, ये हो जाएगा 216 -6a प्लस का b। सही है। और इस बार यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे भाई? क्योंकि पहले -2। 6 लिख चुके हैं तो इस बार -2 लाजमी लिखना पड़ेगा। इस बार आप 6 नहीं लिख सकते, पहले तो चॉइस थी आपके पास, अब चॉइस नहीं है, अब आपने -2 ही रखना है। सही है, तो भाई -2, ये तो 1 एज इट इज, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 2। सॉल्व करें तो 6 -2 4 के बराबर, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होगा -8। 36 -8 हो सकता है भाई सॉल्व, तो 36 -8 28 आएगा, -8। ठीक है, फिर आप -2 को 28 -a से मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना हो जाता है? -56 और माइनस माइनस प्लस 2a। सही है, कोई मसला है यहाँ तक? 216 -56, तो भाई ये कितना आ जाएगा? 160, है ना। -6a प्लस 2a तो ये -4a, और प्लस का b एज इट इज। ये हमारे पास है रिमाइंडर। और रिमाइंडर किसके बराबर रखोगे? 0 के, क्योंकि हम रूट से डिवाइड कर रहे हैं भाई इसके। सही, तो ये आप अब आ जाएगा 160 -4a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब इसमें से आपने क्या करना है भाई? यहाँ पर 160 -4a को इक्वल्स टू 0 के पास ले जाओ तो यहाँ पे बचेगा b। ये -4 है, वहाँ गया तो प्लस का 4 है,
ये 160 वहाँ गया तो माइनस का 160, इक्वेशन नंबर 2। और लिखोगे फिर पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास भाई, ये रही, है ना। इस इक्वेशन में जहाँ पे मेरे पास बी आ रहा है वहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं भाई। 1548 -36A, और फिर क्या था, प्लस का बी था ना, दोबारा प्लस का 6B है। तो प्लस का 6 और बी की जगह पे 4A -160 इज इक्वल्स टू 0। 1548 एज इट इज, माइनस का 36A भी एज इट इज। 6 से अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो 6 4 24A, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 160, तो भाई ये हमारे पास -960 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। 1548 -960, इसको ज़रा सॉल्व करो भाई, कितना आ रहा है हमारे पास। 15 1548 minus -960, 9 588 588, -36 + 24A, तो ये माइनस का 12A बनेगा, इज इक्वल्स टू 0, है ना। 588 प्लस हो रहा है, वहां जाएगा माइनस, सही। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा डिवाइड, तो 588 डिवाइडेड बाय 12। 12 वन सा, बेटा ये जिसका भी माइक ऑन है काइंडली बंद कर दो। 12 वन सा, 12 के टेबल में 588 आता है, 12 के टेबल में 49। 49 था, शाबाश। तो ए की वैल्यू हमारे पास तो आ गई 49 के बराबर। हमसे कहा था कि फाइंड ए एंड बी, जिसमें से ए हम निकाल चुके, 49 के बराबर। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में फेंक दो, तो पुट, सही है, फेंक रहे हैं हम भाई इक्वेशन नंबर 2 में, पुट ए इक्वल्स टू 49 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या थी, 4A -160, बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए -160। ए की जगह 449 लिखेंगे, 4 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आने वाला है, -160, सही है। 196 -160 कितना, 36 होता है, जी। सही है। तो बी की भी वैल्यू आ गई मेरे पास 36। अब एक काम रह गया, रूट्स निकालने हैं। तो रिमेनिंग रूट्स कैसे निकालोगे, ये जो आपने सेकंड टाइम सिंथेटिकली डिवाइड किया था, तो यहाँ पे आपके पास कोशेंट आ रहा था, है ना। कोशेंट क्या था, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, ये एक्स की एक्स बन स्क्वायर जाएगी, और ये कांस्टेंट बनेगा पूरा। तो एक्स स्क्वायर +4x और 4x। +28 - A, सही है। इस क्वेश्चन को मैं नीचे लिख रहा हूँ मैं तरीके से। तो भाई एक्स स्क्वायर, फिर क्या था, प्लस का 4x +28 - A, और इस क्वेश्चन को 0 के बराबर रखेंगे। ए की जगह क्या पुट कर देंगे, जो ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है, 49 निकाली है ना। तो x² + 4x +28 - 49 इक्वल्स टू 0, सही। प्लस का ही था ना 4x, इन दोनों को सॉल्व करो, +28 - 49, मैं जब तक ऊपर देख कर आ जाऊँ, प्लस का था माइनस का था, हाँ, 21। माइनस का 21 आएगा, जी। सही। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, -b + अंडर रूट बी सर स्क्वायर। मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते? कर सकते हो, वो भी करवाऊंगा मैं, बेफिक्र रहो भाई। ए की वैल्यू 1 है, बी है 4 के बराबर, और सी है -21। -21 तो माइनस बी की जगह हम क्या माइनस। रखेंगे, 4, प्लस माइनस, डायरेक्ट कर दें। अरे मेरे बेटा दूसरे मासूम बच्चे भी तो हैं, है ना। हम्म, सी की जगह -21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। वन। इसलिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी करवा रहा हूँ ताकि उनको भी समझ आ जाए। -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस माइनस प्लस 4 21 सा कितना हो जाएगा, 84।
है ना, Yes. 84. डिवाइडेड बाई 2 वन 2। 16 + 84 100, और 100 का रूट तो सबको मालूम है भाई कितना होता 10. है, मतलब 10 एक बार प्लस का 10, सही है, और और एक minus बार लिख देंगे माइनस का 10। तो ये आपके पास आ गया -4 + 10 मतलब 6/2। 3. तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 3। यहाँ पे 3. रखेंगे माइनस का 14/2 14/2 माइनस minus का 7. 7। तो ये आपके पास रिमेनिंग 2 रूट्स आ गए। मिडल टर्म ब्रेक से करके बताऊं, तो मैं मिडल टर्म ब्रेक से भी देख सकते हो यहाँ पर, यहीं से नहीं स्टार्ट। सर, हो जाएगा. x², तो ये हमारे पास ब्रेक होगा +7x -3x -21 = 0। इन दो में कॉमन और इन दो में कॉमन ले लो, तो x कॉमन आया तो x +7 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन आएगा तो x +7 बचेगा = 0। तो x +7 x -3 = 0। आइदर x +7 बराबर 0 है और x -3 बराबर 0 है। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -7 और यहाँ से मिल जाएगी +3। तो एक ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, दोनों में से जो आपको ज़्यादा इजी लगे आप उसको पकड़ के चलो। ये नहीं देखो फिर कि इसमें सॉल्यूशन स्टेप कम है। सेट. हाँ, सॉल्यूशन सेट बना दोगे फिर, सही है। हाँ, सही. अच्छा सही. भाई, अब अगेन हमारे पास 2-3 मिनट हैं बस, सेशन एंड होगा तो दोबारा स्टार्ट करेंगे बेफिक्र है। और क्वेश्चन सही. ढूंढ के रखना अपने पास, कोई हो अभी छोटा सा क्वेश्चन जो कि इन 2-3 मिनट के अंदर आराम से हो जाए तो बताओ। तब पार्शियल फ्रैक्शन का हो जाएगा. नहीं, जी सर, मुझे भी पार्शियल फ्रैक्शंस, मैंने उसका 3 एक्सरसाइजेस कर दी हैं, बट शाबाश। 21.3 का एक क्वेश्चन में मसला है. चलो, पार्शियल फ्रैक्शन का मैं करवा दूंगा, और कोशिश करना कि यार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला बताना, ठीक है, जी. अच्छा सर, ताकि एक वो और चीज, जल्दी आ जाए। जी जी जी। 20.7 में वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी हमने ये वर्ड प्रॉब्लम करा था ना, हम्म 20.7 में वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो हम्म। वो क्या करने हैं, यार लाइक वो क्या इम्पोर्टेंट है. बेटा, इसका वर्ड प्रॉब्लम नंबर 11, 12, 13 और लास्ट वाला 15 पे पकड़ लो, चलो। 11, 12, 13 और 15, ये चार देख लेना, सही है। बोलोगे तो मैं इसमें करवा सर भी ये हमें दूंगा, मिसअप करवा ही नहीं है. कोई मसला नहीं यार, मैं हूं ना। सही है.